ये सवाल सारे सदन का है, आसन का है। ये लोग आसन की बात नहीं मानेंगे, आसन की अवज्ञा करेंगे, लेकिन आसन की अवमानना की बात करेंगे। अवमानना कौन कर रहा है? महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि चाहे माननीय, प्लीज बैठ जाइए, अब पूरी बात सुन तो लीजिए महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। पूरे सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था। और महोदय आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे। अध्यक्ष सफाई देता है? अध्यक्ष सफाई देगा महोदय? मैंने सदन सवाल करेगा और अध्यक्ष सफाई देगा। ये इनके संसदीय जनतंत्र का तरीका है महोदय। इसलिए भाई वीरेंद्र जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। फिर आग्रह हमारा है कि माननीय मंत्री जी पूरी बात समाप्त नहीं कर पाए हैं, कृपया बोलने तो दीजिए उनको। फिर हमारा आग्रह है कृपया आप लोग बैठ जाएं, पूरी बात सुनने दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए ना, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं। फिर हमारा आग्रह है, जब सरकार जवाब दे रही सुनना चाहिए आपको। अपनी बातों को आपने रखा। अब बिहारी बाबू, तो यह कहना कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आखिर सदन कैसे चल रहा था कि सदन नेता ने कहा आसन को कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, उंगली दिखाया गया। यह अपमानजनक है। सदन चल रहा है, सदन चलेगा भी। हम आग्रह करेंगे, आपने अपनी बातों को रखा है, संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए। महोदय, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि सदन को, देखिए आपकी बातों को सुना गया है, अब सरकार का जवाब तो सुनिए। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि सदन को नियमों से चलना चाहिए, नियम के विपरीत नहीं चलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा कि सदन को नियमों से चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तो एक ही बात कह रहे थे, बात में फर्क कहाँ था? इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, कोई सी बात नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे क्वेश्चन अब चलने दीजिए। अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। क्वेश्चन चलने दीजिए, क्वेश्चन अब चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। हम चाहेंगे कृपया बैठ जाएं, और आपने बात को रखा है। नहीं कहा कि आसन को सफाई देना चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय को आसन पर आना चाहिए महोदय, और आसन से और सदन नेता को भी आना चाहिए। कल की घटना क्या हुई है, हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करें सदन को। यही बात संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आके बता दें उन्होंने क्या कहा है। उसमें ये है, लोकतंत्र रहेगा तब हम लोग रहेंगे, विधायक और आसन रहेगा। इसलिए लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को सदन से माफी मांगना चाहिए। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, कोई सी बात नहीं है। हम आग्रह करेंगे, क्वेश्चन चलने दीजिए। आप
आपने अपनी बातों को रख दिया है, आपने अपनी बातों को रखा है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया आपको है। आएंगे आएंगे आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पूरे बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, इसलिए बिहार के किसी समस्या के बारे में कहीं के माननीय सदस्य प्रश्न उठा सकते हैं और सरकार को उसको ग्रहण करना है और उस पर कार्रवाई करनी है। क्या ऐसा है कि नहीं? मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य सभी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं कि केवल वो अपने क्षेत्र के ही समस्या उठाने के लायक है? ऐसा कहीं प्रोविजन व्यवस्था है क्या? संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। अब सुन लीजिए सरकार की बात। ऐसा हम बिहार विधानसभा के बिहारी बाबू, आपकी बात हम बिहारी सुने, जी। हमारी सुनिएगा। सुनिए तो बात को। सुनिए बैठिए। महोदय सरकार ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि सदन के कोई माननीय सदस्य सिर्फ अपने ही क्षेत्र का मामला उठा सकते हैं, ये सरकार ने कभी नहीं कहा है। सदन के सारे सदस्य स्वतंत्र हैं पूरे प्रदेश के किसी क्षेत्र के किसी मामला को उठाने के लिए, सरकार ये मानती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, इसलिए मेरा आग्रह है क्वेश्चन नंबर चलने दीजिए जाकर के। अपने बातों को रख दिया है। अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।